आज अलीगढ़ में पूर्व मेयर शकुंतला भारती द्वारा आयोजित रसिया दंगल पर मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जब सड़क पर ईद की नमाज में कठिनाई होती है तो रसिया दंगल की अनुमति क्यों दी गई है। बता दें, बुधवार को पूर्व मेयर शकुंतला भारती की ओर से डेलीगेट चौराहे पर आयोजित किए गए रसिया दंगल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसी को लेकर गुरुवार को कई मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी, जिसमें मुफ्ती, सपा, बसपा दल के कई नेता, जिलाधिकारी विशाख जी से मिलने पहुंचे और सभी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि जब सड़क पर ईद की नमाज होने में तकलीफ है तो रसिया दंगल को अनुमति क्यों दी गई है। साथ ही ज्ञापन में इस पर रोक लगाने की मांग करी है और चेतावनी दी है कि अगर इस कार्यक्रम को न रोका गया तो सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर मुस्लिम संगठनों ने यह भी कहा कि रसिया दंगल के नाम पर डेलीगेट चौराहा बंद होने की वजह से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि कोई भी आयोजन सड़क रोक कर नहीं होगा तो रसिया दंगल क्यों हुआ, और अगर ऐसे कार्य होते रहे तो 5 मिनट ईद की नमाज में क्या तकलीफ है, जो कि साल में एक बार होती है। इस दौरान मुफ्ती अकबर कासमी, जमाते उलमा ए हिंद, पूर्व महापौर मोहम्मद फुरकान, सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी, बसपा नेता सलमान शाहिद, उमेर खान, आमिर इलू, हाजी चिराग आदि लोग मौजूद रहे। क्या है पूरा मामला? पहली बात तो देखिए, ये एक तो ज्ञापन है, लेकिन हमारे दिल की आवाज़ है कि अगर इस मुल्क में अमन और अमान की फ़िज़ा कायम करनी है तो सारे धर्म के लोगों के साथ एक नज़र से देखना होगा। आखिर ये क्या वजह है कि हमारी 15 मिनट की नमाज पर आप जो है हमें रोक लगा देते हैं, और कल आज अलीगढ़ थाना देहली गेट पे जो है रसिया दंगल के नाम से पूरे चारों तरफ से सड़क को जाम किया गया और आने जाने वाले लोगों को रोका गया। तो ये जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो हम भी, पहले तो हम आपकी बात को मानते थे, कानून का पालन भी करते थे, लेकिन अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो हम भी दोबारा, जो हमारी नमाज बरसों से होती हुई सड़कों पे आ रही है, हम भी दोबारा नमाज सड़कों पे पढ़ेंगे। क्या मानते हैं, इस तरह शहर का माहौल खराब होगा जहां एक और अधिकारियों के द्वारा सड़क पे जो कार्यक्रम हुआ उसकी परमिशन दी, उनके द्वारा उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, तो अफसरों के ऊपर क्या मानते हैं? 2 तरह का रवैया है। जहाँ तक मैंने वीडियो देखी है उसमें जो है पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, तो इसका साफ जाहिर होता है और आप लोग बखूबी जानते हैं कहीं न कहीं इसमें किसी का इशारा है, जाहिर सी बात है, आप लोग भी इस बात को जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा रहा तो शहर की फ़िज़ा ख़राब हो सकती है, जो हमारे शहर के लिए जो अमन और अमान का गहवारा कहलाया जाता है, जो बेहतर नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ज़िलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर गौर करते हैं, देखते हैं और जल्द ही आप लोगों को हम जवाब बेहतर देंगे। क्या मानते, क्या पूरे मामले पे अगर मान लो अधिकारियों ने परमिशन दी है, चौराहे घेर करके, सड़क को घेर करके कार्यक्रम हुआ, क्या इस पर FIR होगी? आप मांग कर रहे हैं क्या? जी, हमने FIR की मांग भी की है और इस प्रोग्राम को हमने ख़त्म करने का भी हमने मांग की है कि अगर परमिशन दी है तो हमें भी परमिशन दी जाए। इनको क्यों दिया गया और हमें क्यों नहीं दिया गया, जबकि हमारे नमाजें बरसों से होती हुई आ रही है, हमारे दादा परदादा पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये एक तरह से एक मुल्क को बांटना हो गया, कि कुछ लोगों को भिड़ाना हो गया, जो ये ठीक नहीं है। भाई धार्मिक, जी बिल्कुल, सड़क पे हम लोग नमाज पढ़ेंगे। अगर इस तरह से नहीं रोकी गई इन चीज़ों को तो हम लोग भी सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। नमाज तो हमारे पहले से होती भी आ रही थी, इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सड़क पे भी होती थी नमाज, लेकिन चूंकि हमने कानून का पालन किया, हम लोग मानने वालों में से हैं। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है, महानगर अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद। उमेर खान, समाज सेवी अलीगढ़। ये बताइए उमेर खान, जिस तरह से आज आप ज्ञापन देना है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि कल डेलीगेट चौराहे पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती द्वारा एक रसिया दंगल का आयोजन किया गया और उस आयोजन के जरिए पूरे रोड को जाम किया गया, जहां पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं था और उसमें सिर्फ एक धर्म के लोग थे, दूसरे धर्म का कोई नहीं था, जबकि खेल कूद के अंदर सारे धर्मों के लोग होते हैं और वहां पर हमारा एक धार्मिक स्थल भी है, पुलिस का थाना भी है। अगर इन्हें कोई ऐसा आयोजन करना है तो वो कौन अधिकारी है जिन्होंने इनको परमिशन दी उस चौराहे पर आयोजन करने की? अगर ऐसा कोई आयोजन होना है तो वो खेल कूद के मैदान में होना चाहिए, ना कि सारे राहगीरों का रास्ता बंद करके और दूसरों का उत्पीड़न करके या उन पर प्रेशर बनाने की नीति के तहत।
क्या मानते हैं जिस तरह नमाज रोकी जाती है सड़कों पर पढ़ने से, आज आप लोगों को आपत्ति हो रही है इसको लेकर के, तो क्या मानते हैं प्रशासन का यहाँ रवैया पक्षपातपूर्ण है? बिल्कुल प्रशासन का रवैया पक्षपातपूर्ण है और प्रशासन जो दोहरा रवैया अपना रहा है, मुसलमानों के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम, एक मुल्क दो कानून, ये कैसे चलेगा? ये तो आप हम पे आरोप लगाते हैं, लेकिन उसका सबसे ज्यादा घोर उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं वक्फ को लेकर के, दूसरी बातों को लेकर के, लेकिन सबसे ज्यादा आप जो है मुसलमानों को इस टाइम दीवार से लगाने का काम कर रहे हैं और उसका पूरा संरक्षक जो दे रहा है वो प्रशासन दे रहा है। क्या मानते हैं जिस तरह से नमाज को अब आने वाले समय ईद भी आनी है जी, तो तमाम मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रम होंगे जी, तो क्या आप भी इन लोगों की तरह इस तरह कार्यक्रम करेंगे? देखिए, अगर समय रहते प्रशासन ने ऐसे कार्यक्रमों पर पाबंदी नहीं लगाई, समय रहते प्रशासन ने ये नहीं कहा कि ऐसे कार्यक्रम खेलकूद से संबंधित जो होंगे वो खेलकूद के मैदान में होंगे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और नया कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज शहर के लोगों का हमारी एक तकलीफ थी, वो तकलीफ ये थी कि सरकार ये कहती है, माननीय योगी जी ये कहते हैं कि हमारा बर्ताव सबके साथ एक सा है। जब एक सा है तो हमें ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाती, वो मजबूरन पढ़ते हैं सड़कों पर, वो बंद कर दिया, जुमे की बंद कर, तो फिर दूसरे लोगों को भी इजाज़त सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। इतनी सी शिकायत हमने की है और इसे हमें मुख्यमंत्री को भी लिख के भेज रहे हैं, उनसे भी ये बात कह रहे हैं सबके साथ बर्ताव है, सबको अंदर ही कराइए या सबको इजाज़त दीजिए। दो ठोक बात। कौन लोग थे जिन्होंने ये सड़क पर प्रोग्राम? जो भी है, मैं ये कह, हमारे किसी मजहब से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मजहब तो हमारा भी है ना, मजहब सबका है। यहाँ का पूरे देश में हिंदू भाई बहुत अच्छे, बहुत सारे, वो इसको समझते हैं सबको, लेकिन मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए और अधिकारी अगर फीता काटेंगे तो सबसे तकलीफ दे है। इसका मतलब आप हमें इजाज़त नहीं दे रहे, दूसरों को, ये ठीक नहीं। क्या विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? क्या है? देखिए, कल दिल्ली गेट चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें, और हमने ये सुना है कि वो कोई धार्मिक आयोजन भी नहीं था। पूर्व मेयर अपने भाई की याद में रसिया दंगल कराती हैं और प्रशासन ने उसको इजाज़त भी दी। पूरा चौराहा कई घंटे के लिए जाम करके पुलिस के संरक्षण में वो आयोजन किया गया। तो हमने आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमारी मांग है कि जब मुस्लिम भाइयों को आप 5 मिनट की नमाज की इजाज़त नहीं देते हो और दूसरे लोगों को आपने मेन चौराहा शहर का जाम करके और घंटों के हिसाब से वहाँ पर आयोजन किया, जिलाधिकारी महोदय को हमने यही अवगत कराया है और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करा करके और कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और मैं खुद सभी हिंदू भाइयों के सभी धर्मों में उन हिंदू भाइयों के साथ शामिल होता हूं, उनके पर्वों में, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होता हूं, लेकिन मुस्लिम भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी हम आलोचना करते हैं और भविष्य में अगर इस तरह के आयोजन हुए तो मैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूं, मैं अपनी बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाऊंगा और अगर इस तरह के कार्यक्रम हुए तो हो सकता है हमें कोई रणनीति बनानी पड़े। क्या विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है साहब, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और दलितों को टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। ये तो इस सरकार की नीति बन चुकी है कि दलितों, पिछड़ों को और मुसलमानों को परेशान किया जाए और दूसरे लोगों को खुली छूट दे दी गई है कि वो सड़कों को घंटों घंटों जाम रखते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आज जिलाधिकारी महोदय को इसी संबंध में हम सारे लोग राजनीतिक से ऊपर उठ के सभी दलों के लोगों ने आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस तरह के कार्यक्रम, अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि सड़क जाम करके कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुखिया से, अलीगढ़ प्रशासन से, कि दिल्ली गेट चौराहा घंटों जाम रहा, पुलिस के संरक्षण में रहा और कहां सोए हुए थे अलीगढ़ का प्रशासन और सरकार कहां सोई हुई थी? क्या किसी ने देखा नहीं? बल्कि इन्होंने इजाज़त दी, इन्होंने उसको परमिशन दी। इस तरह के आयोजन कराने की हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।